तो जैसा कि सभी को मालूम है कि राम मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है और यह अयोध्या में 22 जनवरी से 22 जनवरी से आम जन के लिए, आम जनता हेतु खोल दिया गया है, क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा था वो हो चुका है। तो इससे संबंधित कुछ 25 प्रश्न है, इसको हम लोग देखेंगे और ऑप्शन के साथ डिस्कस करते हुए आपको प्रैक्टिस करना है। तो नंबर पहला प्रश्न है, अयोध्या भारत के किस राज्य में स्थित है? तो अयोध्या हमारा भारत के यूपी में है, उत्तर प्रदेश में है। अगर उत्तर प्रदेश है तो कम से कम आपको इतना याद रखना है कि मुख्यमंत्री कौन है। तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। और राज्यपाल तो ये आनंदी बेन पटेल है, ये भी ध्यान में रखना है। और उत्तर प्रदेश का राजधानी कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। और लखनऊ को क्या कहा जाता है? नवाबों का शहर। शहर। तो ये कुछ जानकारी रहेगा। पहला प्रश्न है कि अयोध्या भारत का किस राज्य में है? तो ये यूपी में है। दूसरा प्रश्न है, कौन सा महाकाव्य मुख्य रूप से भगवान राम और अयोध्या से जुड़ा है? तो यह है महाकाव्य जो है रामायण है। रामायण में राम से संबंधित जानकारी है। सो ये भगवान राम और अयोध्या से संबंधित रामायण है। नेक्स्ट है, 1992 में विवादित स्थल पर ढाए गए ढांचे का नाम क्या था? ये था बाबरी मस्जिद। और बाबरी मस्जिद का निर्माण कौन करवाया था? तो बाबर ने किया था। और बाबर कौन था? तो मुगल वंश का संस्थापक था। आपको याद होगा तो ये शायद 1526 में किसको, राणा सांगा को मेरे ख्याल से हराकर पानीपत के प्रथम युद्ध में आ गए थे। ये कुछ जानकारी था। नेक्स्ट है, राम मंदिर की आधारशिला कब रखी गई? तो आधारशिला रखी गई है 2020 में और ये है मेरे ख्याल से 5 अगस्त को। तो आपका अगर डेट पूछता है 5 अगस्त 2020 रख सकते हैं। और किसने रखा? तो ये माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार। नाम पूछने से नरेंद्र मोदी। सो ऑप्शन नंबर सी सही आ जाएगा, 2020। नेक्स्ट है, राम मंदिर निर्माण के पीछे ट्रस्ट का नाम क्या है? ये जो ट्रस्ट का नाम है आप राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र लिख सकते हैं या श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट, यानी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। तो यही देख रेख करता है इसका निर्माण पूरा का पूरा। और निर्माण कौन सा ये जो कॉन्ट्रैक्टर किया है? तो ये एल&टी के द्वारा किया गया। वो भी बताया जाता है कि ये फ्री में किए हैं, पैसा इसका कुछ चार्ज नहीं किया। तो ये भी। और एल&टी का पूरा नाम है लार्सन एंड टर्बो। ये तो आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष अयोध्या विवाद पर फैसला सुनाया था? तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था आपको याद होगा तो 9 नवंबर 2019 को। ऑप्शन में देख लीजिए 2019 ही है। अगर डेट पूछता है तो 9 नवंबर भी याद रखेंगे। और ये जो राजन गोगोई बोलते हैं ना, असम वाले जो चीफ जस्टिस थे, सीजेआई थे, उसके जो जज थे पांचों का, उसमें मेन यही थे। तो आप 3-4 बात इससे भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, राम मंदिर पर गुंबदों की नियोजित संख्या क्या है? ये तो 5 है, सीधा सीधा।
नेक्स्ट है अयोध्या राम मंदिर की स्थापत्य कला कौन सी है? तो स्थापत्य शैली से रिलेटेड जब भी प्रश्न पूछता है तो जनरली सामान्यतः जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में नागर शैली रहता है और दक्षिण भारत का बात करें तो ये द्रविड़ शैली में रहता है। तो आप ये याद रखेंगे, ऑप्शन हो जाएगा इसका नागर, डी घ आंसर हो जाएगा सही। नेक्स्ट अयोध्या के निकट बहने वाले पवित्र नदी का नाम है, तो ये तो सरयू नदी है। नेक्स्ट है कौन सा हिंदू त्योहार भगवान राम की अयोध्या वापसी के बारे में है? तो अयोध्या से वापसी के बाद हम लोगों ने मनाया था दीपावली या दिवाली। तो दिवाली क्यों मनाते हैं? बोलते हैं कि जब राम जी सीता माता के साथ में लंका से जब वापस आए थे तो इस दिन अयोध्या वालों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था और ये त्योहार स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट है 1992 में जो बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। और अगर पूछे कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन था, तो ये थे कल्याण सिंह जी। नेक्स्ट है राम मंदिर के लिए रामलला की मूर्तियां किसने बनवाई, किसने बनाई? जो मूर्तिकार हैं ये हैं आपके अरुण योगी राज। अगर याद करने के लिए होगा कि जो योगी आदित्यनाथ हैं, आदित्यनाथ हैं, सीएम हैं, और योगी राज अरुण उसका मूर्तिकार है रामलला का। नेक्स्ट अयोध्या राम मंदिर के निर्माण की अनुमानित लागत है, लगभग 1800 करोड़ इसमें लगा है। राम मंदिर की नींव में इस्तेमाल किए गए काले पत्थर शालिग्राम शिला का क्या महत्व है? तो आपको याद होगा शालिग्राम जब कभी भी सत्यनारायण स्वामी का पूजा होता है, ध्यान दीजिए, तो भगवान विष्णु का प्रतीक है। तो आप देखेंगे काला सा थोड़ा पत्थर वहां पे रखा जाता है, तो वही शालिग्राम है। और जो पत्थर यूज किया गया है पूरा का पूरा शालिग्राम है। तो ये भगवान विष्णु जी का प्रतीक है। आंसर दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है राम मंदिर परिसर में कितने एकड़ भूमि शामिल है? तो ये लगभग 70 एकड़ भूमि है टोटल। टोटल 70 एकड़। अयोध्या राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह की शुभ अवधि क्या थी? ये तो 84 सेकंड्स था। आप याद होगा तो 22 तारीख को 12:50 से था शायद। तो ये 22 जनवरी 2024 को ये था घड़ी, अभी 84 सेकंड्स के लिए। नेक्स्ट है 92 1992 में विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय यूपी के मुख्यमंत्री ऑलरेडी हम लोग किए हैं, ये हो जाएंगे कल्याण सिंह। और पीएम कौन थे? ये हो जाएंगे नरसिम्हा राव जी। नेक्स्ट है योगी सरकार ने अयोध्या आने वाले पर्यटकों की सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू किया है? ये योजना है पेइंग गेस्ट योजना। अब जो कोई भी पर्यटक लोग आएंगे यूपी में उसको प्रोत्साहन के लिए ये सुविधा पेइंग गेस्ट योजना बनाया गया। नेक्स्ट है अयोध्या एयरपोर्ट का निर्माण किया गया, वो तो उसका नया नाम क्या है? ये महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट नाम है इसका। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार है? वास्तुकार सोमपुरा जी हैं, चंद्रकांत सोमपुरा। ये भी डायरेक्टली याद रखेंगे। और अरुण योगराज क्या है? मूर्तिकार है। ये दोनों को ध्यान रखें। नेक्स्ट अयोध्या में बनने वाले जो राम मंदिर है उसका ऊंचाई कितना है? ऊंचाई लगभग 161 फीट है। आप इसको भी अगर पूछना होगा तो प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है राम जन्मभूमि अयोध्या को और किस नाम से जाना जाता है? तो आप सब लोग पढ़े होंगे अगर जो, तो उसको साकेतपुरी भी कहते हैं। साकेतपुरी या साकेत, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 1990 की रथ यात्रा कहाँ से शुरू की गई थी? तो ये गुजरात से शुरू की गई थी, सोमनाथ से। और माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के
अगुवानी में किया गया था। तो ये हो जाएगा सोमनाथ। श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को निर्धारित की गई थी? तो ये हो गया ऑलरेडी आपका 22 जनवरी 2024। अगर डेट पूछेगा तो डेट के साथ बताएंगे। और ये रामलला जो है ये कौन है? तो राम भगवान के बाल्य रूप है। तो छोटा जो बच्चा का रूप है लगभग 5 वर्ष के आयु के हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें बहुत कंफ्यूजन होगा। अगर उत्तर प्रदेश ऑप्शन दिया तो आप यही मारेंगे, लेकिन ये छत्तीसगढ़ सरकार ने रामलला दर्शन योजना शुरुआत किया गया। और अगर रेलवे से संबंधित प्रश्न तो एक आस्था स्पेशल रहेगा इसका। आस्था स्पेशल जो ट्रेन है ये किस लिए चला गया है? तो ये भी अयोध्या से रिलेटेड। अयोध्या आने के लिए ये आस्था स्पेशल भी, आस्था स्पेशल फॉर योर रेलवे, स्पेशली रेलवे वाला ध्यान देंगे। तो ये कुछ 24-25 क्वेश्चन था, आप लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए। 1-2 प्रश्न पूछा जा सकता है। आने वाला कोई भी जो भी प्रतियोगिता परीक्षा होगा उस सभी में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा इससे।